पूरे में जानो दोनों ने वेद प्रकाश मुंडे जी और वायुदेव वीर, पुराना परिचय है मेरा सारे साथियों से। किसान नेता जो इस पूरे इलाके में आंदोलन को चलाए हुए हैं, तो उनकी कमेटी, मेरी माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों में ये जो दो अवसर हैं आज के, रविदास जयंती के बारे में और चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ बताने की मेरी अपील है। ये जो ताश खेल रहे हैं थोड़ी देर सुन लें तो मेरे ख्याल को हो सकता है ये पहले बात ना सुनी हो कभी। आज से 700 साल पहले 14वीं सदी में जब पूरे दुनिया में अंधेर गर्दी थी, हिंदुस्तान के अंदर राजे रजवाड़े किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करते थे। उस दौर में रामानंद एक बहुत ही महान शख्सियत पैदा हुए, जिनके दर्जनों शिष्य थे, जिसमें कबीर, रविदास, दादू दयाल, पीपा, तुकाराम, बहुत नाम है ऐसे लोगों के। उन्होंने उनको शिक्षा दी और ये कहा कि प्रकृति में जो पैदा होता है इंसान, वो सब एक तरह से पैदा होता है और वो ऊंच नीच क्यों है, क्योंकि अपने देश में 2000 साल पहले एक किताब लिखी थी मनु ने, मनुस्मृति। उसकी जो संहिताएं हैं उनमें जो लिख रखा है कि 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और शूद्र कौन मान लिए? जो काम करे हैं, जो खेती करे हैं, मजदूरी करे हैं, महिलाएं हैं, वो सारी शूद्र मान ली। और मनुस्मृति ने यूं कहा कि इनका काम ऊपर लाकी सेवा करना है। उसका विरोध किया रविदास ने। आज से 644 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने जो रचनाएं लिखी, ये जो गुरु ग्रंथ साहब है उसके अंदर भी उनकी रचनाएं, कबीर की, रैदास की रचनाएं हैं। इतने दिन पहले उन्होंने ये कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसै रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, कोई भूखा ना सोए, कोई बिना खाना के ना रहे और सब लोग बराबर बसे, महिलाओं की पुरुषों की समानता हो, गरीब अमीर की समानता हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। ये शिक्षा इतने दिन पहला रविदास ने दी थी। हमने कई सालों से हम लगातार हमने बहुत सारे उनके ऊपर बुलेटिन काटे हैं, किताबें लिखी है, प्रचार करा है। हमारे जो ज्ञान विज्ञान समिति के प्रधान थे, मनमोहन हिंदी के प्रोफेसर थे MD यूनिवर्सिटी में, उनके घर पोस्टर लग रहा था रविदास का। एक जना ने आकर पूछा, बोला जी आपकी जात क्या है? बोले मैं तो चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ मथुरा का। बोला रविदास का पोस्टर ला रहे हो? बोला ये पूरा समाज का समाज सुधारक था, हमने इनको जाता में बांट दिया। कबीर धड़का का हो गया, रविदास तुम्हारा का हो गया। समाज सुधारक पूरे समाज के थे, पूरे समाज के लिए इन्होंने काम किया है। इसलिए आज उनकी शिक्षा को ग्रहण करने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। इतने साल पहले उन्होंने चैलेंज किया था जात पात के सवाल को, रंग भेद के सवाल को, छुआछूत के सवाल को, राजा तक को चैलेंज किया था उन्होंने। तो राजा सत्ता में बैठा था, उससे सवाल किए थे, उससे शास्त्रार्थ किया था। गंगा के ऊपर उनको एंट्री नहीं करने दी। मीरा जो एक राजपूत परिवार में पैदा हुई, वो शिष्य बनी रविदास की और उन्होंने चैलेंज किया। अपने जो राणा था उसका पति, उसको चैलेंज किया कि क्या की मुँह छाने लिए अंडा है। तो जो आदमी दूसरा का शोषण करे वो कभी भला नहीं हो सकता, वो अपनी गुलामी के लिए नहीं लड़ सकता। गुलामी के खिलाफ वही लोग लड़ सकते जो खुद गुलामी कबूल नहीं करें। तो ये विचार रविदास के इतने पुराने, उनको आज भी उनकी उतनी प्रासंगिकता, आज भी वैसा माहौल है पूरे देश के अंदर, ये आंदोलन चला हुआ है, इससे सीख लेने की हमें जरूरत है। दूसरे जो शख्सियत है चंद्रशेखर आजाद, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। ये 25 साल पहले हमने चंद्रशेखर आजाद के नाम पर दड़ौदा में पुस्तकालय शुरू किया था और मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ, RSS के लोगों ने रात में जब मोदी का राज आया उस पर पोछा फेर दिया और उस पर स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय लिख दिया। न्यारा बना आज का विवेकानंद के नाम पर DC शामिल हुए, मंत्री शामिल हुए, उसको वहां बंद करवा दिया। दड़ौदे के लोगों की हिम्मत है, उन्होंने प्लाट खरीद कर लोगों से चंदा इकट्ठा करके दोबारा से चंद्रशेखर आजाद का पुस्तकालय बनाया, वहां पे बिल्डिंग बनाई है जो 1 साल से रेगुलर चल रही है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों हमने पुस्तकालय खोला उनके नाम पे। 2000 में मुझे अवसर मिला
लुधियाना से लेकर त्रिवेंद्रम तक 17 राज्यों की यात्रा की 1 महीने में। हम सब लोगों के घर गए जो देश में आजाद हुए हैं, जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद के घर जाने का भी मुझे मौका मिला। झाबुआ जिला है छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में होता था, वहाँ पे भावरा गांव है जहाँ पे पैदा हुए थे। पूरा आदिवासी इलाका है, कोई साधन नहीं है आने जाने के, वाहन नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, पानी का प्रबंध नहीं। वहाँ पे पैदा हुए और वो बनारस में पढ़ने के लिए आए थे। बनारस में जब वो शास्त्री कर रहे थे, संस्कृत की विद्या हासिल कर रहे थे, तो गांधी जी ने ऐसा योग आंदोलन का आह्वान किया, उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी और बनारस के आसपास लोगों को संगठित किया। और धीरे धीरे भगत सिंह द्वारा जो सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी उसके सदस्य बने और उसके बल्कि चीफ कमांडर बने। उनके नेतृत्व में अनेकों घटनाक्रम हुए। चाहे सैंडर्स का वक्त था जब भगत सिंह को बिल्कुल पुलिस वाला नजदीक लग लिया था पकड़ने के लिए, तो उसकी सुरक्षा उन्होंने की गोली चला के। चाहे काकोरी का केस था, लीडिंग रोल में रहे वो हमेशा। और उनसे एक चीज आज किसान लीडरों को सीखने की जरूरत है, उनमें ऐसी शख्सियत थे, वो ऐसी उनमें विद्या थी उनके पास। जब भी पुलिस पीछा करती थी वो कभी पुलिस को नहीं धाए। शुरुआत में उनके कुछ कोड़े लगे थे, उस टाइम उन्होंने शपथ ली थी कि आजाद आगे आजाद रहेगा, कभी पुलिस को नहीं मिलेगा। और आखिर में 27 फरवरी 1931 को वो तो अल्फ्रेड पार्क में उनकी घेराबंदी हो गई थी। उन्होंने आखिरी गोली जो बची थी अपने कनपट्टी पे मार के इस बात को पूरा किया कि मैं आजाद था और आजाद रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में लंबी बातचीत ना करते हुए केवल आखिर में ये कहते हुए, आज जहाँ किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर ये किसान मजदूर दिवस मनाने का आह्वान किया है, ये केवल आज मनाने का मामला नहीं है, ये यूनिटी, ये एकता किसानों की मजदूरों की परमानेंट जरूरी है। इसके बिना सत्ता को नहीं उखाड़ा जा सकता। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।